Okay, let's figure out the given data and solve this question. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun. Earth and sun के बीच क्या gravitational force आपको calculate करना है. Given that the mass of the earth is, okay, given data यहाँ दिया हुआ है, mass of the earth is, मैं बार बार बोलता हूँ पहले गिवन डाटा लिख लो, ठीक है. ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस को भी आसान करेगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है तो आपको इसका मार्क्स भी पूरा मिलेगा. ये हमारे लिए थोड़ा प्लसेंट हो जाता है, ठीक है. तो इस बात का समझिए. मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg. ओके, अगला है एंड द मास ऑफ द सन भी दिया हुआ है, दैट इज मास ऑफ सन क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है. और डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लैनेट्स और टू स्टार्स, एवरेज डिस्टेंस आपका है r इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है. सारी चीज़ ऐसा यूनिट में है. यहाँ एक डायग्राम मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो. सन का मास हो गया यहाँ पर लिखा हुआ, अर्थ का मास है और डिस्टेंस उनके बीच का दिया हुआ है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फार्मूला F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को डाल दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू जी, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻11 होता है, आपको मालूम है. 6.7 इंटू -11, सॉरी, ये आपका हो गया माइनस 6.7 इंटू -11. ओके, तो उसके बाद आपका होगा मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन. तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं, लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगा. ओके, लेट्स सॉल्व हियर. तो F इज इक्वल्स टू जी m बाई आर स्क्वायर. जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, मास ऑफ सन या अर्थ दोनों लिख सकते हो. ओके वेट, F is equals to G m1 m2 by r square is equals to 6.67 into 6.7 लिखते हैं ना डायरेक्ट, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास 2 इंटू 10⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻24 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर है ना. डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस से आपको 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना. 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर मैंने कर दिया है, ठीक है. नाउ लेट सॉल्व इट. तो उसको सॉल्व किया जाए, ये आपका हो जाएगा. ओके, मैंने बताया है ऐसे कैलकुलेशन में जो बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ सॉल्व करके सॉल्व करते हैं, और बाकी जो मल्टीप्लायर्स हैं, मतलब जो प्रीफिक्सेस मल्टीप्लायर्स हैं, उनको साइड में. ये 10 टर्म्स को मल्टीप्लायर्स कहा जाता है, ठीक है. और मैं खुद यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग समझो कि कैसे सॉल्व किया जाता है. मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है. सो 6.7 इंटू 2 इंटू 6 ये हो गया, और नीचे 1.5 इंटू 1.5, ठीक है. और अब अलग कीजिए, ये हो जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻24 बाई नीचे क्या हो जाएगा 10⁻11, और 11 दो बार है ना, तो 22 लिख देते हैं डायरेक्ट. चलिए पहले ये मल्टीप्लायर्स को सॉल्व किया जाए. चलिए, तो ऊपर 10⁻30 और 24 प्लस कीजिए, 30 और 24 कितना हो जाएगा 454, उसमें 11 माइनस कीजिए क्योंकि माइनस में है ना. सो 4 में 1 3 एंड 5 में 1 4, 43. तो ऊपर सॉल्व करने पे आपका रह गया 10⁻43. लेट्स राइट इट 10⁻43. चलिए, अब ये 10⁻22 जो है, जो डाउन साइड है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम निगेटिव -22 हो जाएगा, है ना. तो ये नीचे से गायब हो गया, इसको मैंने ऊपर भेज दिया. अब ये प्लस 43 में 22 घटाइए, 43 माइनस 22, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 21. इट विल बिकम 21. ओके, कुछ एरर्स तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेना होगा. चलिए, आई होप सो नहीं होना चाहिए, लीव इट. अगर एरर्स होगा तो बाद में चेक कर लेंगे हम लोग. एक बार देख ही लेते हैं. 30 + 24 क्या हो गया 54, 11 कट गया तो ये बच्चा 4 में 1 गया 3, 5 में 1 गया 4, 43 बच गया, ठीक है. ये नीचे 11 + 11 22 हो जाएगा ना, 11 22 ऊपर घट गया तो क्या बचा 2 1, ठीक है, सही होगा 10⁻21. चलिए, तो ये रह गया आपका सॉल्व करने मल्टीप्लायर्स का केस. अब हम लोग चलते हैं इसके इधर सॉल्व करने. ये 2 0 ऊपर चला जाएगा, 2 0, और यहाँ से 1 0 नीचे आ जाएगा, है ना. ओके, एक यहाँ इसको कट कर देगा तो इट विल, ये एक 10 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 67 इंटू 2 इंटू 6 बाई 15, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻22 हो जाएगा. 1 मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो 67 इंटू 2 इंटू 3
ओके, यहाँ 100 था ना, 100 का एक जीरो मैंने स्ट्राइक आउट किया और एक जीरो को मैंने इसमें भेज दिया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो ये आपको हो जाएगा 3 2 जा 6, एक मिनट, इसको 3 से कट कीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ओके। और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ तक ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 67 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा बाई 75 इंटू 10⁻22 तो पहले से है। अब 67 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। 4 7 जा 28, 2 बैलेंस, 4 6 जा 24, 25 26 बाई 75, ये हो गया ना, इंटू 10⁻22। 4 7 जा 28, 2 बैलेंस, 4 6 जा 24, 25 26, ठीक है। इसको अब डिवाइड करते हैं, 2 6 8, 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22। चलिए 4 से करके देखते हैं, 4 5 जा 20, 4 से 28 28 30, नहीं 4 से तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 से कीजिए। सो 75 3 जा 3 5 जा 15, 1 बैलेंस 22, 8 में 5 3, 6 में 2 बटे 4, ठीक है, ये हो गया और 0। ओके, अब कितना का पॉइंट देते हैं हम लोग, एक पॉइंट, तो ये पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। अब लेट्स चेक इट, 5 से करते हैं, 5 5 जा एक्चुअली 5 5 25, 2 बैलेंस, 5 35 36 37, ठीक है। 5 से हो रहा है, 6 से करके देखते हैं एक बार, 6 6 5 33 बैलेंस, 6 है 42 45, नहीं 3 से नहीं होगा, 5 से। तो 5 से आपका करेंगे तो 5 जो भी हो आगे, जो भी आए, जिसके आगे भी बहुत सारा शायद जा सकता है, बट 3.5 तक हम छोड़ रहे हैं इसको। सो आपका आंसर हो गया 3.5 इंटू 10⁻, और ये 22 पहले से है, 22 न्यूटन आंसर। सो यह मैंने किसी तरह से कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा मैथ्स में, ऑब्वियसली फिजिक्स और मैथ्स आपस में मिले जुले रहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के बहुत अच्छे से अपने आप पे भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, ऑनेस्टली धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। गलतियाँ होंगी, मुझसे भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती तो हम लोगों सबसे होती हैं, तो वो गलती से ही आप सीखोगे ना, कुछ आगे आप कर पाओगे। गलतियाँ करना कभी, मतलब आप अगर बैटल फील्ड में हो तो वो डस्ट से मत डरो जो डस्ट उड़ रहा है ना। एक बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोटेशन है कि रण क्षेत्र में धूल से मत उड़ो जो धूल उड़ता है, क्योंकि धूल तो उड़ेगा ही जब आप फाइट कर रहे हो तो। सो गलती तो होगा, इसीलिए आप पेशेंस रखो मैथ्स में, मैथ्स धीरे धीरे सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व किया था इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको करना होता है, कोई कैलकुलेटर नहीं आएगा आपके लिए, आपका ब्रेन ही सबसे बड़ा कैलकुलेटर है। सो डू इट, है ना, यू विल गेट द आंसर, डोंट वरी। सो मिलते हैं अगले क्लास, अगले वीडियो में अगले 2 क्वेश्चंस के साथ। हमारे एनसीईआरटी में लास्ट जो 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बचे हैं ग्रेविटेशन में, इसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी खत्म होने के बाद एचसी वर्मा या एसके जैन, अगर आपको कोई स्पेशल बुक बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।